तेरे पास था। मेरा दूसरा बेटा जवाहर तेरे पास था। मेरा बेटा जवाहर तेरे पास था। वो बता अभी एक लड़का आया, उसने कहा बाबा जी मेरे हाथ में गोली लगी है, मेरी जान बचा लो। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तो मैंने उसके हाथ को देखा तो उसके हाथ में शिव जी की मूर्त बनी थी और हीरा सिंह लिखा था। उसे देखकर बेटे की याद आ गई। हेलो, अब तक वहीं पर हीरा पहुंचता है अपने माँ बाप के पास बरसों बाद मुलाकात करने के लिए। हीरा और सब कहानी सुन लेता है। गोली मार दूंगा। जवाहर, बरसों बाद मेरे माता और पिता मिले हैं, हमें इनके गले लग जाने दो, उसके बाद मैं अपने आप को। हीरा, तुम होशियारी कर रहे हो, मुझसे अब होशियारी नहीं वरना गोली मार दूंगा मैं होशियारी नहीं कर रहा हूं। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम होशियारी नहीं कर रहे हो? इसलिए कि मैं सब कुछ सुन चुका हूं। ये मेरे पिताजी हैं और सामने मेरी माँ जी खड़ी हैं। ठीक है, ये बात है, तुम मिलो, लेकिन होशियारी किया तो गोली मेरी चल जाएगी। मैं कोई होशियारी नहीं करूंगा। माँ जी, मैं आप सबकी बातें सुन चुका हूँ। आप मेरी माँ हो और मेरे पिताजी सामने खड़े हैं। पिताजी, जाने अनजाने अगर हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप मेरे सीने से लग जाते हैं। बेटा जवान, ये तो मेरे हाथ ऐसा नहीं होता। क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? ये जो आपके हाथ में त्रिशूल का निशान है, हाँ, मेरे हाथ में त्रिशूल और हाथ में जवान लिखा हुआ है। जी हाँ, क्या तुम्हारे माँ बाप ने लिखाया है? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये मेरे बचपन का निशानी है। ना मालूम, आज तक ये पिताजी बताया भी नहीं मुझसे कि तेरे निशानी कब की है, कैसी है, मैं नहीं जानता। इसका मेरे पिताजी बता सकते हैं। अगर चाचा आपके पिताजी होते सारी असलियत बता देते। ये बात है तो पिताजी को जरूर इनको बुलाएंगे। ये मेरे पिताजी बताते हैं। आप जी, क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? साहब, आप झूठ मत बोलना। हेलो, आपको उस तिरंगे की कसम, जिस तिरंगे के सामने आपने वर्दी पहनी थी और ये भी शपथ ली थी कि झूठ नहीं बोलेंगे, उस तिरंगे की कसम आप ये बता दीजिए, जवाहर आपका बेटा है या नहीं? बता दीजिए साहब, एक माँ की ममता का सवाल है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बता दीजिए साहब। बोली माँ, वैसे बचपन से लेकर आज तक मैंने झूठ नहीं बोला और ना ही किसी से रिश्वत लिया है और ना ही किसी मजबूर को सताया है।
जब आप जवाहर के बारे में पूछ रही है तो मैं भी आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हमारे जवाहर पर आपका कोई शक किसी बात पर है? इसके हाथ में शिव जी की फोटो, शिव जी की फोटो है, नाम जवाहर लिखा और है। नाम जवाहर लिखा हुआ है। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने भी अपने बेटे के हाथ में शिव जी की फोटो बनवाई थी और हाथ में जवाहर लिखवाया था। और आपका बेटा? मेरा बेटा जंगल में भटकते भटकते जा रही थी, शेर ने मेरे बेटे को छीन के ले गया। ना मालूम मेरे बेटे को शेर खा गया या नहीं, मुझे ये कुछ नहीं मालूम है साहब। नहीं, शेर ले जरूर गया था। एक शेर से बचाने वाले जो बहलिया है, इन्होंने शेर को मारकर बच्चे को बचा लिया था। और उसी वक्त मैं वहां पहुंच गया, बिरजू से बच्चे को मैंने ले लिया और कहा कि ले जाकर इसे अनाथ आश्रम में डाल देंगे। लेकिन जब बच्चे का मुखड़ा देखा तो मैं अपने मन में ये सोचने लगा कि ईश्वर ने हमें कोई औलाद नहीं दिया है, और क्यों ना हम इस बच्चे को ले जाकर इसका लालन पालन करें, पाल पोस के सहायता करें, पढ़ाई लिखाई, और एक दिन अपने जैसा होनहार एक अफसर बनाए, ताकि हमारे बुढ़ापे का यही सहारा बनेगा। जवाहर मेरा सगा बेटा नहीं, बेटा जवाहर तुम जानते हो कि जो जन्म होता है असरा हकदार वही होता है। बोल कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं थोड़े में ही बताना चाहता हूं। जवाहर को बिरजू से मैंने ले लिया और ले जाकर लालन पालन किया। इसके हाथ में देखा कि सूर्य का फोटो बना हुआ है। हमारे ये समझ में आया कि जरूर सूर्य का कोई सच्चा भक्त है, जो अपने बेटे के दाहिने भुजा पर सूर्य का फोटो और नाम जवाहर लिखा है। आज से हम इसे जवाहर खाना के ही नाम से पुकारेंगे। मैंने पोस्ट से आना किया, पढ़ाया लिखाया, आज एक होनहार अफसर बन गया है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ममता इस तरह से व्याकुल है अपने बेटे के पाने के लिए कि उसकी ममता का कोई हल नहीं है। जवाहर बेटा जन्म कोई दूसरा फिर सिरा जो सामने पुल ही बना रही है। जवाहर मेरी कविता है, ये लेकर जंगल में भागती जा रही थी। शेर ने जवाहर को छीन लिया और ये वही बेहोश गिर गई। शेर लेकर बच्चे को भाग गया। फिर बिरजू शेर को मारकर बच्चे को बचाया था। आप देखिए एक बाकी अवस्था किस तरह से पुकार रही है। मैं ही कहता था कि अगर एक दिन हमसे हमारा जवाहर जुदा हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए साहब जी। मारने वाले से
बचाने वाले कहाँ को होता है साहब। जवाहर मेरा बेटा है,